आपने अपना ये शुअरा आफ़ाक जुमला दोहराया तो मुझे याद आया कि एक ऐसा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शायद आपको थोड़ा-सा मायूब भी लगे, बुरा लगे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि हमें फ़िल्म में भी नहीं पता चला कि आपके चेहरे के ऊपर ये जो निशान हैं, ये जो कट्स हैं, ये कैसे पड़े? तो अगर आप हमारे देखने वाले लोगों को, व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को आज ये राज़ बता दें कि ये निशान कैसे पड़े, तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। ये बहुत लंबी कहानी है। मैं और बैटमैन जब लाहौर आए पहली मर्तबा, बैटमैन अपनी स्कूटर पे, मैं अपनी यामा पे। बैटमैन मुझे चपेट मारे, मैं बैटमैन को मारूं। फिर बैटमैन मेरे पीछे रह गया और मैं बैटमैन से आगे था। मैं फाते अंदाज में हंसता हुआ बैटमैन को पीछे देख रहा था, खुश हो रहा था कि यार आज ते दही बलियां दी शर्त मैं जीत गया वहां। इतने में किसी बेगैरत कमीने घटिया इंसान ने गुड्डी उड़ाई हुई थी। डोर सीधा मेरे मुंह पे फिर गई, मेरी बाछें खुल गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? 1122 वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज हुआ। पूरे 36 टांके लगे, 36 टांके। 36 टांके? हाँ, पुलिस ने कई बारी कहा भी लोगों के है शैतानी का, मैं गुड्डी उड़ाने वाला है ना करो, कोई मानता ही नहीं। लोग ते लोग, सेंसिबल लोग, सफेद बालों वाले कोई बाबा जी हैं, यूसुफ नाम है। यूसुफ सली साहब की शायद आप बात करें। एक्चुअली वो एडवोकेसी करते हैं हाँ, कल्चर वो आए की। थे हॉस्पिटल। उन्होंने मेरी बातें देखी और कहा कि होता रहता है, कोई बात नहीं, टेप लगा लो। वो इसके हक में। यार मैं तो यही कहूँगा कि पतंगबाजी हो या फिर कोई भी बाजी हो, जगह अलग रखो ताकि लोगों को कोई नुकसान या डिस्टर्बेंस ना हो। मुझे ये बताएं कि आपको 1122 जो है हॉस्पिटल लेके गई। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि बैटमैन तो सेवियर हैं, वो तो किसी की जान के मुहाफिज हैं, हर बंदे की जान के मुहाफिज बनते हैं। वो आपको बचा के हॉस्पिटल नहीं लेके गए? ओदा तो की पूछ रहे हैं, वो बेचारा ते आप ही पतंगबाजी का शिकार होया है। पतंगबाजी का शिकार हुए बैटमैन? यस, उसकी भी डोर फिर गई है। कहाँ? जगह मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो अब कभी कपड़े नहीं उतार सकता। आपने देखा उसको कपड़े उतारते हुए? नहीं उतारेगा। एड्डा वड्डा चीरा, एड्डा वड्डा चीरा, ओए होए होए, मैं दस नहीं सकता, मैं रूम हो गया है वो। जोकर जी, आपकी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं। मुझे ये बताइए कि डार्क नाइट फिल्म में जो आपकी थ्योरी थी ऑफ एवल, जिसमें आप डिसाइड करते थे कि बुराई क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, क्या एजेंडा है? थोड़ा समझाइएगा। पाकिस्तानी, तुम्हें किसी विलन की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने लिए बहुत बड़े विलन हो। एक बिजली चोर बिजली चोरी करता है और उसका खमियाजा उसे भरना पड़ता है जो बिल बाकायदगी से देता है। कोई निज़ाम ही नहीं है। कानून उसको पकड़ता है जो कानून के हाथ देने पर रुक जाता है, और उसको छोड़ देता है जो कानून के हाथ देने पर रुकता ही नहीं। ये कह के छोड़ देते हैं कि जाने दो, स्पीड बहुत ज़्यादा है इसकी। आप तो खुद अपने लिए फिरौन हैं, अपने लिए बहुत बड़े विलन हैं। तुम सब एक दूसरे के लिए विलन हो, हाकिम हो या महकूम, सब अपनी जात में एक विलन है। कत्लो गारत, दो नंबरी, लड़ाई झगड़े, करप्शन, और इस मुल्क में छोटे छोटे बच्चों के रेप कौन करता है? हमारे मुआशरे में से उठा हुआ एक विलन नहीं करता है।
वो जो बच्चों पे गंदी नज़र रखता है, मुझे बताओ कि कितनों को फांसी पर लटकाया गया है, कितनों को चौक पे खड़ा करके छन्नी किया गया है, कितनों को इबरत का निशान बनाया गया है। नहीं, नहीं बनाया, क्योंकि तुम सब विलन हो and you guys are not serious. आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि तब्दीली आ रही है। नेफे में गोलियां चलना शुरू हो गई हैं। ये अच्छा साइन है, ये आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी मसाइल एक तरफ, लेकिन ये जो फूलों को मसलने वाले हैवान हैं, इन खंजीरों को चौकों पे लटका के इबरत बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। चलें, गुफ्तगू बहुत सीरियस हो रही है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आए कमर्शियलिज्म की तरफ वापस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली चूँकि इसको पॉडकास्ट को चलाना भी है, मुझे ये बताएं कि डार्क नाइट मूवी जो थी आपकी, उसके अंदर एक सीन था बैटमैन का और आपका, जिसके अंदर बैटमैन आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। कैसा फील हुआ उस सीन के दौरान? क्या फीलिंग्स थी? मेरी डार्क नाइट को छोड़ो, अपनी डार्क नाइट का इंतज़ार करो जो अभी आने वाली है। हमारी डार्क नाइट? हमारी कौन सी डार्क नाइट है? सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, उस डार्क नाइट से कैसे निकलोगे? बात तो फिर आप सही कर रहे हैं। ये बताएंगे, डार्क नाइट जो मूवी थी वो कितने बजट में बनी? बहुत सक्सेसफुल मूवी है, मतलब IMDb के ऊपर और रिव्यू वेबसाइट्स के ऊपर उसकी हाईएस्ट रैंकिंग है, हाईएस्ट रेटिंग है। कितना बजट लगा था इस मूवी पे? तुम्हारे मुल्क में किसी भी सरकारी अफसर के बेटे या बेटी की शादी पे जो खर्च होता है उसका आधा, क्योंकि वो सरकारी अफसर हमसे बड़ी फिल्म है। मुझे ये बताइए, आप ये मेकअप क्यों करते हैं चेहरे पे? क्योंकि मेरे पास मेरा गेटअप आर्टिस्ट है, कादिर। एडवर्टाइजमेंट कर ली आपने? सीरियस जवाब दें, मेकअप क्यों करते हैं? और विलन्स भी तो हैं, वो तो मेकअप नहीं करते, आप क्यों करते हैं? मेरा मेकअप तुम्हें चुभ रहा है और तुम्हारे मुआशरे में, तुम्हारे बड़े बड़े इदारों में सरकारी अफसरान तुम्हारे मुआशरे को जो ख़राब कर रहे हैं, जिनका चेहरा भी अय्या है, उनके बारे में तो तुमने कभी कोई ये सवाल नहीं किया। क्यों मुझसे मेरे मेकअप का सवाल क्यों? बात आपने बिल्कुल ठीक की। आई एग्री कि ऐसा है, इदारों के अंदर, हुकूमतों के अंदर, ऐवानों के अंदर ऐसे विलन मौजूद हैं जो बगैर मेकअप के वो सब कुछ कर रहे हैं और हम उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन आप मेकअप क्यों करते हैं, ये सवाल अभी तक जवाब तलब है। चल मैं तेनू जवाब दे देना। सोनिया, मैं ते मेकअप करदे नहीं, मैं ते जाली क्रीम लाई सी, उन्हें मेरा सारा चेहरा खराब करता। बड़ी तकलीफ दे बात करती है आपने, और आप वाला इशू जो है बहुत सी ख़वातीन को भी फेस करना पड़ता है, जो सिर्फ अपना रंग गोरा करने के लिए सस्ती गैर म्यारी क्रीम्स इस्तेमाल करती और फिर उनका चेहरा आपकी तरह का हो जाता है। आप इस बात पे हंस क्यों रहे हैं? ऐसे ही